Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ अर्शिया संजीत। टीईटी प्रिपरेशन शुरू है टीईटी एग्ज़ाम की 2025 की। हम इंग्लिश सब्जेक्ट को उसका सिलेबस देखते हैं कि पेपर में इंग्लिश का जो सिलेबस होता है एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से इंग्लिश के सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है, सेम कंटेंट रहता है। इंग्लिश सब्जेक्ट 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पेपर 1 में भी 30 मार्क्स के लिए और पेपर 2 में भी 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, पेपर 1 देने वाली जो डीएड है वो पेपर 1 देंगे। डीएड प्लस जो ग्रेजुएशन होते हैं वो पेपर 2 देते हैं। मैथ्स साइंस होता है या फिर मैथ्स सोशल साइंस होता है उनका, तो उन लोग को भी 30 मार्क्स के लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट पूछा जाता है। 30 मार्क्स में से जो 25 मार्क्स होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर पे डिपेंड होते हैं। इंग्लिश ग्रामर होता है उसके अंदर टोटल, और जो 5 मार्क्स होता है 30 में से, तो वो 5 मार्क्स के लिए पैसेज पूछा जाता है। देखिए 2013 से लेके 2024 तक के अभी तक के जो महा टीईटी के पेपर हुए हैं उसके अंदर पैसेज ही पूछा गया है, कोई पोएम वगैरह इंग्लिश की पूछी नहीं गई है। ठीक है, उर्दू में क्या होता है, उर्दू सब्जेक्ट में आपको कभी पैसेज पूछा पूछा जाता है या फिर पोएम भी पूछी जाती है या फिर बोथ, दोनों पूछे जाते हैं। बट इंग्लिश में पैसेज ही पूछा जाता है, 5 मार्क्स के उस पे क्वेश्चंस आंसर होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंग्लिश सिलेबस पे इंक्लूड होते हैं। देखिए सबसे जो मेन टॉपिक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर कहाँ से शुरू होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हम जैसा कोई भी सब्जेक्ट ले, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सेंटेंस ले लीजिए, इसमें जो ओ एफ ऑफ दिख रहा है आपको, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो क्या है ये ओ एफ ऑफ, प्रीपोजिशन है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर में आपको करवा रही थी, तो उसमें भी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ाई थी, तो उसका आपको वीडियो की लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। तो क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये देखिए मेन टॉपिक है। हाँ, हम जो इसके ऊपर जो सबऑर्डिनेट टॉपिक्स है उसको यहाँ पे हम सिर्फ ओरली लेंगे, आपको मेन टॉपिक आपको कवर करनी है। यहाँ पे टेंसेस है, टेंसेस इंग्लिश में कितने होते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज में टेंसेस होते हैं, मराठी में भी 3 टेंस होते हैं, ज़माने। ठीक है, जिसको काल बोलते हैं मराठी में। उर्दू में भी 3 ज़माने होते हैं, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल और ज़माने हाल होता है। हाँ, और इंग्लिश में भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 तरह के टेंसेस होते हैं। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 3 टेंसेस होते हैं। आर्टिकल भी 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, आर्टिकल कितने होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, 3 आर्टिकल होते हैं, और इस पर एक सवाल टीईटी के पेपर में मौजूद होता ही होता है। ठीक है, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस आपको टॉपिक कवर करना है। चेंज द नरेशन, चेंज द नरेशन को आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं चेंज द नरेशन को। ठीक है, चेंज द नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोला जाता है। चेंज द डिग्री, डिग्री भी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है इंग्लिश में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, क्लॉजेस, जो क्लॉजेस होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेस भी 3 होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज 3 तरह के क्लॉजेस होते हैं, और उसके जो टॉपिक्स है वो होते हैं। उसके बाद में देखिए नीचे वाला, सेंटेंस एरर पूछा जाता है। ठीक है, सेंटेंस एरर भी एक टीईटी के एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता है।
सेंटेंस अरेंजमेंट आता है। सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS ऐसा PQRST ऐसा कुछ दिया होता है नीचे ऑप्शन में, और आपको वो सेंटेंस अरेंज करना होता है कि पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, दूसरा सेंटेंस इसके बाद फुल स्टॉप के बाद कौन सा आएगा। ठीक है, इस तरह से एक आपको स्टोरी दी होती है छोटी सी, इस तरह से आपको 2-3 लाइन दी हुई होती है कोई बात की। ठीक है, तो उसको सेंटेंस अरेंजमेंट का टॉपिक कहा जाता है। उसके बाद में 10 नंबर का टॉपिक देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल में। ये आप टेंसेस में ही इसको रिकवर कर सकते हैं। 11th नंबर का टॉपिक देखिए, नो सूनर में क्या होता है, देन लगता है। ठीक है, तो नो सूनर देन ये भी टॉपिक कभी कभी टीईटी के पेपर में पूछा जाता है। कंपलसरी टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, हार्डली व्हेन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, आइदर और, एज सून एज, अनलेस, इफ नॉट, रिमूव टू, सो दैट, कुड, ये इतनी कंपलसरी टॉपिक नहीं है, बट सरासरी अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप जो इधर की जो ये मेन टॉपिक है, आप इसको ज़्यादा, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, टेंसेस पे, आर्टिकल पे, चेंज द वॉइस का एक क्वेश्चन होता ही होता है, चेंज द नरेशन का भी एक क्वेश्चन होता है, डिग्री भी पूछ ली जाती है, क्लॉजेस तो आता ही है टीईटी के पेपर में, क्लॉजेस मार्क का एक क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी होता है, और ज़्यादातर नाउन क्लॉजेस पूछा जाता है। अगर आपको क्लॉजेस नहीं आपने पढ़े और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अभी तक के 2013 से 2024 फोर हाँ 2024 का जो लास्ट पेपर हुआ था, उसमें मतलब क्लॉजेस जो अभी तक के आंसर की में बताए गए हैं, वो नाउन क्लॉज ही उसके अंदर निकाले गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, सेंटेंस एरर और सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, ये ज़्यादा मेन टॉपिक है, दीज टॉपिक्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब 21 का टॉपिक देखिए, वुड और यूज टू। मैंने उस टाइम ही आपको एक क्वेश्चन इसका करवाया है, वुड और यूज टू। ठीक है, सेंटेंस में अगर वुड रहा तो यूज टू, वुड को रिमूव करके यूज टू लगता है। देखिए, एड अ क्वेश्चन टैग अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप महा टीईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अदर एग्जाम की भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंग्लिश के जो ग्रामर के टॉपिक्स है यही टॉपिक्स होते हैं, इसके अलावा और कोई टॉपिक्स नहीं होते। तो ठीक है, एडा क्वेश्चन टैग भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस मतलब आपने पढ़ा होगा कि मुरक्कब जुमला, ठीक है, मखलूत जुमला जिसको बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, मुरक्कब जुमला कंपाउंड सेंटेंस होता है, जिसमें और, लेकिन, अगर, मगर, इस तरह के जो इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे, एंड, बिटवीन, इस तरह के वर्ड्स कंपाउंड सेंटेंस में लगते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है। WH क्वेश्चन का एक आध क्वेश्चन देखा है मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, WH क्वेश्चन का एक आध पूछा जाता है। रिटोरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है। वर्बल क्वेश्चन जो होता है वो यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है, उसका आंसर जैसा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डिड, हैव, इस तरह से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो उसका आंसर अगर यस और नो में निकलता है तो वो यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एबल टू, अनेबल टू, इस तरह के भी टॉपिक पूछे जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं कि कैन, शुड, विल, माइट, इस तरह के जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो उस तरह के भी, कि जैसा जो कैन है वो एबिलिटी बताता है, कर सकता है ना। कैन क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी। तो मे जो है, मे क्या बताता है, परमिशन बताता है। इस तरह के भी टॉपिक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के, ये वर्ब्स भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, सेंटेंस कौन सा है, कौन से टेंस में है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अंदर आपको पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। इस तरह के भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो टेंसेस में होते हैं वो आपको कवर करने हैं।
ठीक है? फिगर ऑफ स्पीच मतलब जो 2013, 14, 15 में जो पेपर हुए थे, उसी वक़्त जब पहले-पहले पेपर होते थे टीईटी के, तो तभी पूछी गई थी। उसके बाद 16 के बाद में तो फिगर ऑफ स्पीच का कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको नज़रसानी एक तरह से छोटा-सा देख लेना है इस टॉपिक को, फिगर ऑफ स्पीच को, ठीक है? फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी होती है इंग्लिश में, ठीक है? जैसे उर्दू में हम क्या बोलते हैं, सनतें बोलते हैं, सनत तलमी, सनत इस्तिआरा, जो इस तरह के मुबालिगा वगैरह जो सनतें होती है, उसमें मेटाफर होती है, हाइफ़न होती है। उसके बाद में क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स होता है। उसके बाद में लिटरेशन, अलिटरेशन, इस तरह के जो फिगर ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में, तो वो भी आपको देखनी है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तो कंपल्सरी है, पूछा ही जाता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स, कोई वर्ड दिया होगा उसका सिमिलर, बिल्कुल जो करीब सिमिलर वर्ड होता है सिनोनिम्स उसका। इसके बाद में एंटोनिम्स क्या होता है? अपोजिट वर्ड, ठीक है? इस तरह से आपको बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड पे भी नज़रसानी करनी है। सिंगुलर और प्लूरल भी पूछा जाता है कि कोई वर्ड दिया हुआ है, उसका कोई सिंगुलर वर्ड देगा और ऑप्शन में दे देगा कि इसका प्लूरल वर्ड बताइए, ठीक है? फॉक्स का क्या होता है? हुँ, फॉक्स का, हाँ, इस तरह से फॉक्सेस वगैरह, ठीक है? ऑक्स का ऑक्सन होता है। इस तरह से जो वर्ड्स दिए होते हैं सिंगुलर, प्लूरल। मस्कुलिन, फेमिनिन क्या होता है? जेंडर का भी पूछा जाता है कि अगर हॉर्स है तो हॉर्स का फेमिनाइन क्या होगा, है ना? उसके बाद में हॉर्स का क्या होता है? मेयर होता है ना? इसके बाद में कोई एनिमल दे देगा, उसका फेमिनाइन दे दिया तो मस्कुलाइन पूछ लेगा, मेल एंड फीमेल, ठीक है? फ्रेजेस, आइडम्स भी पूछा जाता है, फ्रेजेस, कहावतें, आइडम्स, मतलब मुहावरे वगैरह, फ्रेजेस मुहावरे होते हैं, आइडम्स कहावतें होती है, ठीक है? उर्दू में हम कहावतें वगैरह पढ़ते हैं। फिक्स्ड प्रीपोज़िशन जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, उसको जो प्रीपोज़िशन लगता है ना? तो उसको फिक्स्ड प्रीपोज़िशन बोलते हैं, वो साथ में 2 वर्ड आते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं और वो कभी हमेशा साथ में ही आते हैं। मिसस्पेल्ड वर्ड भी पूछा जाता है, ठीक है? मिसस्पेल्ड वर्ड भी कंपल्सरी है टीईटी के क्वेश्चन में कि कोई 4 ऑप्शन दे देगा और उसको बोलेगा कि इसके अंदर से कोई मिसस्पेल्ड जो इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, वो आपको उसको आइडेंटिफ़ाई करना है, उसको टिक करना है वो ऑप्शन को। करेक्ट स्पेलिंग भी पूछेगा क्योंकि मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया कि सैटेलाइट का दिया हुआ था और उसमें बहुत सारे सैटेलाइट 4 ऑप्शन में सैटेलाइट दिए हुए थे, कौन-सा सैटेलाइट, कौन-सी स्पेलिंग सही है, इस तरह के क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता लगाना होगा कि कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा उसको कोई वर्ड को अंडरलाइन किया होगा और उसको आपको बताना होगा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे कोई वर्ब होगा या फिर कोई प्रीपोजिशन दे दिया होगा या फिर कोई आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। आर्टिकल एक अलग टॉपिक है, ठीक है? या फिर कोई ऐसा वर्ड दे दिया होगा आपको उसका एडजेक्टिव होगा वो कोई वर्ड, ठीक है? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फोबिया मतलब जो डर खौफ होके जो नाम होते हैं, है ना? किसी को छत से डर लगता है, हाइट से डर लगता है ना? किसी को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, है ना? किसी को मतलब अंधेरे से डर लगता है, फ़ियर ऑफ डार्कनेस। इस तरह के जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं आप लोग या फिर स्टडी के नाम, ठीक है? इसकी एक लिस्ट होती है फ़ोबिया की और स्टडी की, वो आप उसको देख लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे, ठीक है? कोई एक लाइन दी हुई होती है, उसका एक वर्ड आपको ऑप्शन में दिया हुआ होता है और ये तो बिल्कुल कंपल्सरी है 41 का जो टॉपिक है, वही बिल्कुल कंपल्सरी है। टीईटी के क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है, एनिमल्स एंड देयर यंग वन्स और उनके शेल्टर के नेम, मतलब जो टाइगर है वो गुफा में रहता है तो इसको गुफा को क्या बोलते हैं? डेन बोलते हैं, डीईएन डेन, है ना? इस तरह से डॉग केनल में रहता है तो केईएएन ईएल केनल, इस तरह से शेल्टर के नाम पूछे जाते हैं, उनके साउंड के नाम पूछे जाते हैं एनिमल्स के, कि डॉग्स आर बार्किंग तो एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट करता है। उसके बाद लॉयन रोर करता है। ग्रुप और फैमिली के भी नाम, उनके झुंड को क्या कहा जाता है ना? जैसे बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है ना? और हाथियों मतलब जो मवेशी रहते हैं उनके झुंड को हर्ड कहा जाता है, HERD हर्ड। तो उनके ग्रुप के नाम, उनके फैमिली के नाम
और एनिमल्स के और उनके यंग वन्स, उनके बच्चों के नाम, उनके शेल्टर के नाम, इस तरह से ये तो बिल्कुल कंपल्सरी ही होता है, ये केजी के आपको बुक्स में आप देखोगे दरसी किताबों में बच्चों की, छोटे बच्चों की, तो आपको वहाँ पे इज़िली मिल जाएगा। तो ये थे जी कुछ टॉपिक्स इंग्लिश के, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा थे और यही आपको पढ़ना है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको यही पूछा जाता है, इंग्लिश के टॉपिक्स। ठीक है? तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह।